देवता दिलाय ईश्वर आबा बोलालय नाम धैर्य के देवता दिलाय ईश्वर आबा बोलालय नाम धैर्य के ईश्वर कर सेवा लागिन मनवा मन के स्वर्ग डहर देखले ईश्वर कर सेवा लागिन मनवा मन के स्वर्ग डहर देखले देवता दिलाय ईश्वर आबा बोलालय नाम धैर्य के देवता दिलाय ईश्वर आबा बोलालय नाम धैर्य के मैं तो प्रभु के घर जाबो रहबू मैं प्रभु के पासे सदा मैं तो प्रभु के घर जाबो रहबू मैं प्रभु के पासे सदा कर जीवन के मैं अपनाबो गुड़ियाबो प्रभु के जीवन में कर जीवन के मैं अपनाबो गुड़ियाबो प्रभु के जीवन में देवता दिलाय ईश्वर आबा बोलालय नाम धैर्य के बोलालय नाम धैर्य के कहियो नी भूला ले नाम मोर के संगे रखा ले सोबे बेरा कहियो नी भूला ले नाम मोर के संगे रखा ले सोबे बेरा जन्म युग से मोके चुन लाए नाम मोर लिख लाए हथेली में जन्म युग से मोके चुन लाए नाम मोर लिख लाए हथेली में देवता दिलाय ईश्वर आबा बोलालय नाम धैर्य के देवता दिलाय ईश्वर आबा बोलालय नाम धैर्य के ईश्वर कर राज के फैलक जाबो निकलबो सुसमाचार सुनक ले ईश्वर कर राज के फैलक जाबो
लागल भूसु समाचार सुनक ले। छोड़ा बो घर दुरा सोब अपन के, छोड़ा बो अज मोर जीवन के। छोड़ा बो घर दुरा सोब अपन के, छोड़ा बो अज मोर जीवन के। न्योता दिला ईश्वर आबा, बोला ले नाम धर के। न्योता दिला ईश्वर आबा, बोला ले नाम धर के। बोला ले नाम धर के, बोला ले नाम धर के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। अति माननीय फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी, रांची महाधर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, अति माननीय थियोडोर मास्करेनास एसएफएक्स रांची के सहायक बिशप, मदर सिस्टर लिली, मदर जनरल संतना धर्म समाज, रेवरेंड फादर डेविड खलको रांची कैथेड्रल के पल्ली पुरोहित, सिस्टर मेरी जोसेफ SCJM प्रोविंशियल सुपीरियर, सिस्टर मंजूला किंडो प्रोविंशियल सुपीरियर सेंट एन्स रांची, मेरे सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनें, कैथोलिक सभा महिला संघ एवं युवा संघ के प्रतिनिधि भाइयों एवं बहनों, हम सभी इस प्रातः बेला में येसु समाज के संस्थापक संत इग्नासियस लोयोला का पर्व समारोह मनाने के लिए संत मरिया महागिरजाघर रांची में एकत्र हुए हैं। यह वर्ष हम येसु समाजियों के लिए अति विशेष है, जब हमने इग्नेशियन ईयर की शुरुआत 20 मई 2021 में की और जिसकी समाप्ति 31 जुलाई 2022 में होगी। यह वर्ष हमें संत इग्नासियस के कैनन बोल अनुभव का स्मरण दिलाती है, जिसने संत इग्नासियस को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर दिया और उन्होंने येसु समाज की स्थापना की। यह समय हम सबों को भी निमंत्रण देता है कि हम भी अपने जीवन के कैनन बोल एक्सपीरियंस को अनुभव करें और इस अनुभव के द्वारा स्वयं को परिवर्तित करें। इसी के साथ हमारे समुदायों एवं संस्थाओं में भी परिवर्तन की कामना की जाती है। इस तरह हम सभी ख्रीस्त में सब कुछ नया देख पाएंगे। टू सी ऑल थिंग्स न्यू इन क्राइस्ट। मैं रांची येसु समाज की ओर से रांची के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मास्करेनास और आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ईश्वर को संत इग्नासियस के लिए धन्यवाद देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए कि सभी येसु समाजी और हम सभी संत इग्नासियस के आदर्शों पर चलते हुए ईश्वर की और अधिक महत्तर महिमा कर सकें। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें ताकि हम इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें।
दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। दया करो हे पिता, दया करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। ख्रिस्त हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो। ख्रिस्त हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो। दया करो हे पिता, दया करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। स्वर्ग में गूंजे मंगल गान, ऊंचे सिंहासन में विराजमान। स्वर्ग में गूंजे मंगल गान, ऊंचे सिंहासन में विराजमान। तू कितना महान तेरा होवे यशगान, हर्ष मुदित है जहां, शांति छाए वहां। हर्ष मुदित है जहां, शांति छाए वहां। देख पिता तेरी कलीसिया, यीशु ने रक्त ने शुद्ध किया। पावन आत्मा उसका उजाला, स्तुति तेरी हम गाए सदा। भूमंडल में कलीसिया, स्वर्ग में गूंजे मंगल गान, ऊंचे सिंहासन में विराजमान। तू कितना महान तेरा होवे यशगान, हर्ष मुदित है जहां, शांति छाए वहां। हर्ष मुदित है जहां, शांति छाए वहां। तू दे तारण लिया जगत में, रोस पे तूने दिया है जान। तूने प्रमाणित किया जगत को, तू ही खुदा है तारणहार। पवित्र त्रित्व की हो महिमा, स्वर्ग में गूंजे मंगल गान, ऊंचे सिंहासन में विराजमान। स्वर्ग में गूंजे मंगल गान, ऊंचे सिंहासन में विराजमान। तू कितना महान तेरा होवे यशगान, हर्ष मुदित है जहां, शांति छाए वहां। हर्ष मुदित है जहां, शांति छाए वहां। हम प्रार्थना
न करें। हे प्रज्ञा एवं ज्ञान के ईश्वर, तूने संत इग्नासियुस को सत्य स्वर्णिम स्वयं निर्णय के वरदान से संपन्न किया। ऐसा कर कि हम तेरे सेवक ईश्वरीय इच्छा की खोज में उनकी साधना का अनुकरण करते हुए उसकी प्राप्ति के बाद उसका पालन सदा सर्वदा कर सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, पद संख्याएं 7 से 9 तक। पाठ का मुख्य विषय है, एक धधकती आग मेरी हड्डी हड्डी में समा गई। हे प्रभु, तूने मुझे राजी किया और मैं मान गया। तूने मुझे मात कर दिया और मैं हार गया हूँ। मैं दिन भर हंसी का पात्र बना रहता हूँ। सब के सब मेरा उपहास करते हैं। जब जब बोलता हूँ तो मुझे चिल्लाना और हिंसा तथा विध्वंस की घोषणा करनी पड़ती है। ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपहास का कारण बन गया है। जब मैं सोचता हूँ मैं उसे भुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूँगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग जैसा बन जाता है, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा जाती है। मैं उसे दबाते दबाते थक जाता हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संतों में तू महान, वीर इग्नासियो, वीर इग्नासियो। संतों में तू महान, वीर इग्नासियो। तूने सुनी अपने अंतरतम की, पुकार तूने सुनी अपने अंतर
की नहीं रखा है कुछ। जगत विजय में प्रभु सेवा का नाम, मार्ग दिखाया यीशु समाजी तुम कहलाया। चिन्हों पे तूने चल कर अपने स्वामी के, पद चिन्हों पे तूने चल कर अपने स्वामी के। दलितों में तुमने देखा खुदा को, जग सेवा में तुम खुद को मिटाया। यीशु समाजी तुम कहलाया। तपस्या तेरी आज हमें ललकारे, त्याग तपस्या तेरी आज हमें ललकारे। होकर सब कुछ हम अमर हो जाए, सेवा प्रेम और न्याय दुनिया बनाए। संत इन्हीं की महिमा गाए। लोयोला लोयोला वीर इग्नासियो, संतों में तू महान। वीर इग्नासियो, वीर इग्नासियो, संतों में तू महान। वीर इग्नासियो। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10 पद संख्याएं 31 से अध्याय 11 पद संख्या 1 तक। सब ईश्वर की महिमा के लिए करें।
भाइयों और बहनों, इसलिए आप लोग चाहे खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। आप किसी के लिए पाप का कारण ना बने, ना यहूदियों के लिए, ना यूनानियों और ना ईश्वर की कलीसिया के लिए। मैं भी अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखकर सब बातों में सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे वे मुक्ति प्राप्त कर सकें। आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे मैं कूड़ा समझता, जिससे मैं मसीह को पाऊं और उनके संग एक हो जाऊं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 25 से 33 तक। तुम में से जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में से ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाए और यह ना देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया, किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका।
अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार ना करे कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वह 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वह सामना नहीं कर सकता, तो जब तक दूसरा राजा दूर है, वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कौन जाने, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। अति माननीय फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी महाधर्माध्यक्ष रांची महाधर्म प्रांत, मान्यवर थियोडोर मस्करनस SFX सहायक धर्माध्यक्ष रांची महाधर्म प्रांत, श्रद्धेय फादर अजीत कुमार खेस येसु समाजी प्रोविंशियल सुपीरियर रांची येसु समाज, सिस्टर लिली ग्रेस तोपनो DSA मदर जनरल, विभिन्न धर्म संघ व धर्म प्रांत के प्रोविंशियल्स, रेक्टर्स, सुपीरियर्स, पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, धर्म बहने, मित्रगण, शुभ चिंतक, माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज हम संत इग्नासुस लोयोला येसु समाज के संस्थापक का पर्व मना रहे हैं। संत इग्नासुस लोयोला संतों में एक आदर्श संत हैं। ये अपनी आध्यात्मिक साधना स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस के लिए पूरी कलीसिया में विख्यात हैं। इनकी आध्यात्मिक साधना का अनुपालन कई धर्म प्रांतीय पुरोहितों, धर्म बंधुओं, धर्म संघियों एवं विश्वासी लोक धर्मियों के द्वारा किया जाता है। यह प्रसिद्ध आध्यात्मिक साधना उनकी त्याग, तपस्या, चिंतन एवं संकल्प की उपज है, जो प्रभु के प्रति उसके अगाध प्रेम की निशानी है। यही संकल्प वीर सैनिक इग्नासियुस को संत इग्नासियुस बनाता है। 18 नवंबर 1997 में जब जेम्स कैमरून का प्रसिद्ध फिल्म टाइटैनिक रिलीज हुआ, तब जहाज टाइटैनिक काफ़ी चर्चा में था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह जहाज कभी नहीं डूबेगा। जब वह इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ, तब 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमशिला से टकराकर डूब गया।
जिसमें 2240 यात्रियों में से 1517 की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक है। कहा जाता है इस जहाज के इर्द गिर्द और 3 जहाज थे। पहला सैम्पसन, यह जहाज टाइटैनिक से करीब 7 मील की दूरी पर था। क्योंकि इसके कर्मी दल अवैध व्यापार और कारोबार में शामिल थे, वे पकड़े जाने के डर से टाइटैनिक की मदद करने से मुकर गए। यह जहाज उन लोगों का प्रतीक है जो अपने को बहुत व्यस्त दिखाते हैं और अपनी व्यस्तता के कारण जरूरतमंदों की मदद नहीं करना चाहते हैं। दूसरा कैलिफोर्नियन, यह जहाज टाइटैनिक से करीब 14 मील की दूरी पर था, लेकिन परिस्थिति अनुकूल न होने और अंधेरा होने के कारण इसके कर्मी दल अपने आप को यही कहकर आश्वस्त किए कि कहीं कुछ नहीं हुआ है। यह जहाज उन लोगों का प्रतीक है जो बहुधा कहते हैं हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं और अनुकूल परिस्थिति का इंतजार करते हैं। तीसरा कारपाथिया, यह जहाज वास्तव में टाइटैनिक से 58 मील दूर पर था, पर जैसे ही इसके कर्मी दल आपदा भरी आवाज रेडियो के माध्यम से सुनी, कैप्टन ने अपनी जहाज को उस दिशा की ओर कूच किया और करीब 707 व्यक्तियों को बचा लिया। यह जहाज उन लोगों का प्रतीक है जो जीवन की विघ्न बाधाओं को स्वीकार करते हैं और अपने हृदय में संकल्प लिए जीवन में दुनिया के लिए अच्छाई का काम करते हैं। संत इग्नासियस की आध्यात्मिक साधना के कई पहलुओं में से एक पहलू में उसने 3 प्रकार के व्यक्तियों का जिक्र किया है। स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस नंबर 149 to 157। पहले प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो ईश्वर के प्रति आसक्त नहीं होकर अन्य व्यक्तियों अथवा चीज़ों पर आसक्त होते हैं। वे ईश्वर को नहीं, अन्य व्यक्तियों और चीज़ों को प्यार करते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो ईश्वर को प्यार करते हैं, पर साथ ही साथ उनकी आसक्ति दूसरे लोगों और चीज़ों पर भी होती है। 50-50 के सिद्धांत पर वे जीवन में अपनी सुविधा के अनुसार तालमोल करते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो ईश्वर को 100% प्यार करते हैं। उनके लिए ईश्वर सब कुछ है। ईश्वर के प्यार के समक्ष अन्य सब कुछ व्यर्थ हैं। संत पौलुस के शब्दों में मैं अगर इसे कहूँ, मैं प्रभु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। ऐसे तीसरे प्रकार के व्यक्ति जीवन में आंतरिक स्वतंत्रता, खुशी, प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं। आइए आप और हम चिंतन करें, हम इन तीनों में से किस प्रकार के व्यक्ति हैं। संत इग्नासियस लोयोला आज हमें तीसरे प्रकार के व्यक्ति बनने की प्रेरणा देते हैं।
वे स्वयं तीसरे प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने अपना धन दौलत, नाम शोहरत सब कुछ त्याग दिया ताकि निर्धनता में ईश्वर को पूर्ण रूपेण प्यार कर मानवता की सेवा में ईश्वर की सेवा कर सके। संत इग्नासियस एक वीर योद्धा थे। अपने देश स्पेन की रक्षा हेतु, उसकी मर्यादा और प्रतिष्ठा हेतु उसने बड़ी फ्रांसीसी सेना को ललकारा, पर युद्ध में घायल हुआ। स्वस्थ होने के दौरान उसने यीशु की जीवनी और संतों की जीवनी पढ़ी। इसी से उनका जीवन बदल गया। उसने चुनौती को स्वीकारा कि जब संत गण प्रभु के लिए अपने को समर्पित कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। उसने संतों का अनुकरण करने का संकल्प लिया और जीवन में बेहतर करने की ठानी। अपने मजबूत मंसूबा से उसने सब कुछ संभव कर दिया। वर्षों की तपस्या और चिंतन के बाद उसने अपने जीवन में ईश्वर की पुकार पहचानी और अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा 9 साथियों के साथ सन 1540 में यीशु समाज की स्थापना की। टाइटैनिक की इस घटना और संत इग्नासियस की आध्यात्मिक साधना का इस अंश की पृष्ठभूमि में अगर हम गौर करें तो आज के तीनों पाठों में संत इग्नासियस की आध्यात्मिकता झलकती है। आज के सुसमाचार के मुख्य संदेश अर्थात शिष्यता की कीमत, कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप के साथ सटीक बैठता है। आज के सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त शिष्यता की कीमत अर्थात गुरु परंपरा की चुनौती हमारे सामने परोसते हैं। एक गुरु भक्त शिष्य बनने के लिए कई शर्तें हैं, पर उनमें से मुख्य हैं दृढ़ता एवं एक चित्तता, अनन्य मन से कुछ करने की चाह, एक संकल्प, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल क्यों न हो, चाहे दुख कष्ट क्यों न झेलना पड़े, चाहे अपना सारा धन दौलत क्यों न गंवाना पड़े। ऐसी ही चर्चा हम आज के पहले पाठ में भी पाते हैं, जहां यिर्मयाह नबी एक आंतरिक कलह, आंतरिक द्वंद्व से गुजरते हैं और एक नबी होने का परिणाम भुगतते हैं। इतनी प्रताड़नाओं के बावजूद उसने इस वचन को सुनाने की अपनी तीव्र इच्छा को दृढ़ बनाए रखा, अपने संकल्प पर डटे रहा। संक्षेप में यीशु ख्रिस्त का शिष्य बनने के लिए, उसका नबी बनने के लिए दृढ़ संकल्प अनिवार्य है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही संकल्प है और यही सफल होने का तरीका है। हर व्यक्ति सफल हो सकता है। यदि हम दुनिया में सफल व्यक्तियों को देखें, जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, माइकल जॉर्डन, टाइगर वुड्स, लियोनेल मेसी और अन्य सभी, हम पाते हैं
कि इन सबों की अलग अलग पृष्ठभूमि रही है, पर सबों ने अपने समय में अपने अंतरतम की आवाज़ सुनी और मन में एक मनसूबा बांधे उसके अनुरूप काम किया। कहा जाता है, इफ एन एग इज ब्रोकन बाय एन आउटसाइड फोर्स, लाइफ एंड्स। इफ ब्रोकन बाय एन इनसाइड फोर्स, लाइफ बिगिन्स। ग्रेट थिंग्स ऑलवेज बिगिन फ्रॉम विदिन। यह वर्ष संत इग्नासियस के मन परिवर्तन का पंचशती जुबिली वर्ष है। यह वर्ष हमें अपने संकल्प को दृढ़ करने के लिए आह्वान करता है। यह वर्ष हमें अपने जीवन को कृतज्ञता के साथ हाँ कहने की प्रेरणा देता है। यह वर्ष हमें अपनी बुलाहट को हाँ कहने की प्रेरणा देता है और यह वर्ष हमें अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को हाँ कहने की प्रेरणा देता है, ताकि हम ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए अपने आप को प्रभु के प्रेम और लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर सकें। क्योंकि आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पत्र में हमें आह्वान करते हैं कि हम सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए करें, हमारे जीवन और कार्यों द्वारा ईश्वर की महत्तर महिमा हो। संत इग्नासियस लोयोला ने यही किया, हम उनका अनुसरण करें। To see all things new in Christ. Amen. का धर्म सुनो, विश्वास नाम है उनके धर्म सुनो, उर्मियोंगो मुंजामल का धर्म सुनो, बंगस धर्म से उर्बस आसे, उर्मियोंगो धर्म से आसे, जे के खेल मेरे खान उर्मीन सिर जाच, ने जे तैयास तंग दा उर्बा यीशु से, विश्वास नाम है उनके धर्म सुनो, उर्मियोंगो मुंजामल का धर्म सुनो, उर्मियोंगो मुंजामल का धर्म सुनो, धर्म सकतस बोलतस तूले, कुंदरस डेंदा यांग खोके, ने जे नाम है करने तंगा जियंची चस, और मारिन मिर्खा हो आ सदाओगे युजा चोचस, विश्वास नाम है उनके धर्म सुनो, उर्मियोंगो मुंजामल का धर्म सुनो, उर्मियोंगो मुंजामल का धर्म सुनो, ने महा बोलतस उर्बस धर्मे,
पंगस कदस नुवास धर्मेश और नाम विश्वास नंदत उन्तेम गिर जानो ओंते में आसनान पाप क्षमारा जाचोना विश्वास नाम है ओंते में धर्मेशनु उर्मियोंगो मुंजा मलका धर्मेशनु उर्मियोंगो मुंजा मलका धर्मेशनु भाई और बहनों, संत इग्नाशियस के पर्व के अवसर पर हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को, कलीसिया को और यीशु समाज को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उन्हें सिंचित करे। संत पिता एवं सारी कलीसिया के लिए हम संत पिता फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर उन्हें हर प्रकार की कठिनाइयों एवं बीमारियों से बचाए रखे। साथ ही साथ हम कैथोलिक कलीसिया के उन सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ख्रिस्तीय विश्वास से भटक गए हैं। वे ईश्वर के इच्छानुसार अपने मतभेद त्याग कर एवं मेल मिलाप कर कलीसिया के गडेरियों से संयुक्त रहें। हम प्रार्थना करें। अर्पण हो तुझको विनय हमारी, हे पिता अर्पण हो तुझको। फादर जनरल एवं सारे यीशु संघियों के लिए हम हमारे यीशु संघ के परम अधिकारी पुरोहित अर्तुरो सोसा और विश्व में फैले सभी यीशु संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर की कृपा एवं आशीष उन पर बनी रहे, जिससे वे स्वस्थ रह सकें। हम सभी ईश्वर की छत्र छाया में रहकर बौद्धिक, शारीरिक, आध्यात्मिक एवं धैर्य से आगे बढ़ सकें। हम अपने प्रेरित कार्यों के द्वारा लोगों को सही मार्ग एवं दिशा देने में सक्षम हो सकें। हम प्रार्थना करें। अर्पण हो तुझको विनय हमारी, हे पिता अर्पण हो तुझको। आर्च बिशप एवं धर्म समाजियों के लिए आज हम दयालु पिता ईश्वर से आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो तथा उनके सहयोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे एवं उन्हें आशीष प्रदान करे, ताकि वे इस कठिन समय में लोगों को अपने जीवन के द्वारा दिलासा एवं ढाढ़स दे सकें। साथ ही साथ हम सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि एवं आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि वे लोगों को अपने कार्यों द्वारा ईश्वर को जानने एवं पहचानने में मदद कर सकें। हम प्रार्थना करें। अर्पण हो तुझको विनय हमारे, हे पिता अर्पण हो तुझको।
तुझको। रांची प्रोविंस के यीशु संघियों एवं उनके मिशन कार्यों के लिए आज हम पूरे रांची प्रोविंस के सभी यीशु संघियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपनी असीम कृपा से भर दे, जिससे कि वे धर्म कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकें। ईश राज्य के उत्साही और ईमानदार संदेशवाहक के रूप में अपने व्यक्तिगत उदाहरणों एवं शिक्षा से मानव जाति को एक बना सकें। साथ ही साथ हम जीवन के चौराहों पर खड़े सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ईश्वर की योजना को पहचान सकें तथा धर्म संघीय बुलाहट के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकें। हम प्रार्थना करें। अर्पण हो तुझको विनय हमारे, हे पिता, अर्पण हो तुझको। कोविड-19 महामारी से ग्रसित लोगों के लिए हे परम दयालु ईश्वर, आज की इस पावन बेला में संत इग्नासियुस की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से संक्रमित और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों पर अपनी असीम कृपा और दया बरसा और उन्हें अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर उन्हें शीघ्र ही चंगाई प्रदान कर, ताकि वे स्वस्थ रहकर आनंद पूर्वक तेरा गुणगान हमेशा कर सकें। हम प्रार्थना करें। अर्पण हो तुझको विनय हमारे, हे पिता, अर्पण हो तुझको। हे ईश्वर, तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन ले, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं उसे हम वास्तव में प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवन मेरा तुझे समर्पण हो, जीवन मेरा तुझे समर्पण हो। ग्रहण कर लो पिता इन रोटी के संग, ग्रहण कर लो पिता इन दाग्रस के संग। जीवन मेरा तुझे समर्पण हो, जीवन मेरा तुझे समर्पण हो।
मेरा ये जीवन दान तेरा तूने मुझको दिया। मेरा ये जीवन दान तेरा तूने मुझको दिया। ग्रहण कर लो भेंट मेरा लाया हूँ वेदी के पास। ग्रहण कर लो भेंट मेरा लाया हूँ वेदी के पास। जीवन मेरा तुझे समर्पण हो। जीवन मेरा तुझे समर्पण हो। सब कुछ तूने मुझको दिया, कभी न मुझको निराश किया। सब कुछ तूने मुझको दिया, कभी न मुझको निराश किया। ग्रहण कर लो भेंट मेरा लाया हूँ वेद के पास। ग्रहण कर लो भेंट मेरा लाया हूँ वेद के पास। जीवन मेरा तुझे समर्पण हो। जीवन मेरा तुझे समर्पण हो। ग्रहण कर लो पिता इन रोटी के संग। ग्रहण कर लो पिता इन दाखरस के संग। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, लो और स्वीकार करो तेरी दयालुता के उपहार रोटी और दाखरस को, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तेरे पुत्र का शरीर और रक्त बन जाएगा, कि तेरे इस मुक्तिदायी कार्य के पुण्य फलों के द्वारा हम प्रेम और एकता की राह पर अग्रसर होते जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
तूने हमें संत इग्नाशियस की साधना एवं शिक्षा का अनुकरण करने के लिए बुलाया है कि हम विनीत और विश्वसनीय हृदय से आत्मा की आवाज़ सुन सकें। हमारे जीवन को सभी सद्गुणों के आदर्श ख्रीस्त के सदृश बनाने की ओर बढ़ा, ताकि हम उनका अनुसरण कर सकें। उन्हीं के द्वारा हे दयालु पिता, तूने पूर्व निर्धारण किया है कि आशा की सहायता से संपोषित होकर प्रेम की शक्ति से स्फूर्ति प्राप्त करके तेरे वरदानों की प्रतिक्रिया द्वारा हम अपने विश्वास रूपी यात्रा को पूर्ण कर सकें। इसलिए अब अनंत काल तक सभी दूतों के साथ अपने हृदय की स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। Kelom tiri baishwar loreng loreng along tale amasonor durang tale amasonor along tale loreng kelom tiri baishwar loreng loreng along tale amasonor durang tale amasonor along tale बिराजते दूत की अलंगता की संत की दुरंगता की तेरे बिराजते दूत की अलंगता की संत की दुरंगता की हेल जो अलोंग ताले अमा सोनर दुरांग ताले अमा सोनर अलोंग ताले हेल जो अलोंग ताले अमा सोनर दुरांग ताले अमा सोनर अलोंग ताले उस लोते पाप की अलंगता की साधु की दुरंगता की उस लोते पाप की अलंगता की साधु की दुरंगता की हेल जो अलोंग ताले अमा सोनर दुरांग ताले अमा सोनर अलोंग ताले हेल जो अलोंग ताले अमा सोनर दुरांग ताले अमा सोनर अलोंग ताले लोरेंग केलुम तेरे बाईश्वर लोरेंग लोरेंग अलोंग ताले अमा सोनर दुरांग ताले अमा सोनर अलोंग ताले लोरेंग केलुम तेरे बाईश्वर लोरेंग लोरेंग अलोंग ताले अमा सोनर दुरांग ताले अमा सोनर अलोंग ताले हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में
दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उद्भव, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोड़ते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत इग्नासियस ऑफ लोयोला और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करानस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर।
दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों, विशेषकर सभी यीशु समाजी मृत भाइयों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं। स्वर्ग में जैसन और चाहे धरती में पूरा हो, रोज दिन के आहार हमरे के देव आज हमें दे देव आबा। हे आबा स्वर्ग के आबा, पवित्र होवे आबा, राज धरती में आवे। गुनाह के क्षमा करो, क्षमा करल जैसन अपन दोषी के हमें, क्षमा करल जैसन अपन दोषी के हमें। और अबा परीक्षा में ना डालो, मगर बचाओ हर बुराई से। हे आबा स्वर्ग के
धरती में आवे, लहराए धरती में आवे। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। ईश्वर मिटे हो मनवा को धोने, ईश्वर मिटे हो मनवा को धोने। बेल काले में आम, 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 बेल काले में आम। ईश्वर मिटे हो मनवा को धोने, ईश्वर मिटे हो मनवा को धोने। बेल काले में आम, 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 बेल काले में आम। ईश्वर मिटे हो मनवा को धोने, ईश्वर मिटे हो मनवा को धोने। जियो सुको माले, 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 जियो सुको माले। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। आमीन।
मनवा दुनिया में नाम कमाके का बेरे मनवा दुनिया में नाम कमाके अपन आत्मा के गवा के दुनिया में नाम कमाके अपन आत्मा के गवा के दुनिया में नाम कमाके मेरे मनवा दुनिया में नाम कमाके मेरे मनवा दुनिया में नाम कमाके दुनिया के कोना कोना के गोई में सिराबे आकाश करे ऊंचाई के चोबे दुनिया के कोना कोना के गोई में सिराबे आकाश करे ऊंचाई के चोबे धर्म डहर के छोड़ के अपन ईमान के बेच के दुनिया के जाल में पड़ के कापा बेरे मनवा कापा बेरे मनवा दुनिया में नाम कमाएके कापा बेरे मनवा दुनिया में नाम कमाएके रुपया पैसा धन दौलत के खूब कमाबे दुनिया के कीनियो लेबे रुपया पैसा धन दौलत के खूब कमाबे दुनिया के कीनियो लेबे धर्म डहर के छोड़ के अपन ईमान के बेच के दुनिया गिर जाल में पड़ के कापा बेरे मनवा कापा बेरे मनवा दुनिया में नाम कमाके कापा बेरे मनवा दुनिया में नाम कमाके ताकत बल बुद्धि ज्ञान में खूब बढ़ाबे दुनिया के मुट्ठी में रखबे ताकत बल बुद्धि ज्ञान में खूब बढ़ाबे दुनिया के मुट्ठी में रखबे
धर्म डहर के छोड़ के अपने ईमान के बेच के दुनिया के जाल में पड़ के कापा बेरे मनवा कापा बेरे मनवा दुनिया में नाम कमा के कापा बेरे मनवा दुनिया में नाम कमा के अपने आत्मा के गवा के दुनिया में नाम कमा के अपने आत्मा के गवा के दुनिया में नाम कमा के अति महामान्यवर फेलिक्स टप्पो येसु समाजी महाधर्माध्यक्ष रांची महाधर्म प्रांत अति मान्यवर थियोडोर मस्करिनस एसएफएक्स सहायक धर्माध्यक्ष रांची महाधर्म प्रांत उपस्थित सभी श्रद्धेय पुरोहितगण मदर जनरल लिली ग्रेस तपनो डीएसए विभिन्न समुदायों के प्रोविंशियल्स सुपीरियर धर्म बंधुगण धर्म बहनें प्रिय माता पिताओं भाइयों एवं बहनों श्रद्धेय फादर अजीत कुमार खेस येसु समाजी रांची येसु संघ के धर्माधिकारी के नाम मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। संत इग्नासियस लोयोला जिसका पर्व दिवस आज माता कलीसिया सोल्लास मनाती है के माध्यम से उसने अपनी कलीसिया और हम सबों पर अपनी महती कृपा बरसाई है। आज के ख्रीस्त त्याग के मुख्य अनुष्ठाता महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टप्पो के प्रति मैं पूरे धर्म संघ की ओर से विशेष शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हम सबों के लिए विशेष प्रार्थनाएं अर्पित की हैं। धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करिनस अपने एक विशेष काम के लिए बाहर जाने वाले थे। ये ईश्वर की अनोखी योजना ही हुई कि वे इस समारोही ख्रीस्त त्याग में उपस्थित होकर हम सबों के लिए प्रार्थनाएं अर्पित की हैं। मैं उनके प्रति भी धन्यवादी हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे सभी पुरोहितों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सहनुष्ठाता के रूप में उन्होंने हम सबों के लिए प्रार्थनाएं अर्पित की हैं। श्रद्धेय फादर डेविड खालखो संत मरिया महा गिरजाघर ही नहीं लेकिन पल्ली के पुरोहित को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। आज के धन्यवादी ख्रीस्त त्याग को संपन्न करने में उनका अहम योगदान रहा है। यहाँ उपस्थित आप सभी प्रिय माता पिता भाइयों और बहनों को कोटिशाह धन्यवाद। आपने धर्म विधि में सक्रिय रूप से उपस्थित होकर हमारे लिए प्रार्थनाएं अर्पित की हैं। अपना प्यार, अपना उत्साह और सहयोग को ठोस रूप में प्रकट किया है। संत इग्नासियस लोयोला की मध्यस्थता से ईश्वर आप सबों को, आपके परिवारों पर आशीष कृपा बरसाते रहे। आज के मिस्सा बलिदान को संचार माध्यम से अन्य मित्रों, शुभचिंतकों और लोक धर्मियों तक पहुंचाने के लिए हमारी मीडिया दल के सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों को सभी आवश्यक कृपाएं दे।
फादर अशोक सैंडिल यीशु समाजी ने अपने प्रेरणादायक उपदेश से हम सबों को लाभान्वित किया है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। आज के ख्रीस्त त्याग में भक्ति पूर्वक सहभागी होने के लिए हमारे गायक मंडली का अहम योगदान रहा है। मैं मंडरीसा हाउस के धर्मबंधुओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उन सभी धर्मबंधुओं को जिन्होंने सार्थक रूप से इस धर्म विधि को संपन्न करने के लिए अपना योगदान दिया है। प्रभु हम सबों को संत इग्नासियस के माध्यम से हर प्रकार की कृपाओं से भरे, ताकि हम जो प्रभु के हैं वो हमारे यीशु संघ के इस कृपामय वर्ष का मुख्य विषय वस्तु है। यीशु ख्रीस्त में हम सभी चीज़ों को नए अंदाज से देख सकें, समर्पित हो सकें। पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना है, संत इग्नासियस लोयोला के पर्व के अवसर पर हम सब ने आपके लिए स्नैक्स की व्यवस्था की है। महागिरिजा घर से निकल करके हम सभी स्नैक्स पैकेट लेना ना भूलें। सबों के लिए है, सबों के लिए मतलब सबों के लिए, फादर लोग भी, ब्रदर लोग भी, सिस्टर लोग, सब के लिए। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार की शक्ति से अपने उन सेवकों को जो तेरी इच्छा की खोज करते रहते हैं समर्थ बना, कि हम संत इग्नासियस के उदाहरण का अनुकरण करते हुए अपनी इच्छा को सभी वस्तुओं से उत्कृष्ट माने और सांत्वना में खुश एवं दुख तकलीफ में स्थिर बने रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए अपना सिर झुकाएं। सभी चीज़ों से बढ़कर एवं सभी चीज़ों द्वारा प्यार करते हुए ईश्वर ने अपनी स्तुति, आदर एवं सेवा के लिए आपको बनाया है। वही ईश्वर अपनी आशीष द्वारा आपकी बुलाहट में आपको विश्वसनीय रखे। आमीन। ख्रीस्त जिसने चाहा कि संत इग्नासियस क्रूस के झंडे तले उनकी सेवा करे, आपको अपना अनुसरण करने के लिए बुलाते हैं, वही आपको ईश्वरीय राज्य का विश्वसनीय सेवक बनावे। आमीन। पवित्र आत्मा जिसने संत इग्नासियस उनके सहचरों को दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक अपनी कलीसिया की सेवा करने के लिए प्रेरित किया, वही सुसमाचार के विश्वसनीय सेवकों के लिए प्रतिज्ञात पुरस्कार की ओर आपको अग्रसर करे। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रिय भाइयों और बहनों, रांची यीशु समाज प्रत्येक वर्ष वार्षिक पुस्तिका प्रकाशित करता है। उनका नाम है रांची जेजुइट्स
ईयर बुक 2021 वो पुस्तक तैयार है, उसका अभी विमोचन होने वाला है। इससे पहले कि इसका विमोचन हो, मैं बिल्कुल ही कम शब्दों में 2 शब्द कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं फादर अजित कुमार खेस, यीशु समाजी प्रोविंशियल सुपीरियर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे रांची यीशु समाज के भाइयों की ओर से, क्योंकि उन्हीं की सहायता से, उनके उत्साह भरे शब्द, प्रेरणादायक शब्द, दिशा निर्देश और उन्हीं की अगुवाई में ये सफल हो पाया है। हम सभी भाई उन्हें धन्यवाद देते हैं। उनके साथ साथ इस पुस्तक को सफल और साकार करने में 9 व्यक्तियों का विशेष रूप से हाथ है, उनका नाम लेना चाहूँगा। संपादकीय टीम: संजय किरकेटा, फ्रांसिस डेविड कुल्लू, फ्रांसिस मिंज, अजय रमी सोरेंग, एडविन रितेश डुंगडुंग, एलेक्स तिर्की, एडविन डांग, स्कॉलास्टिक अजय पॉलुस मिंज। इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। विशेष रूप से संजय किरकेटा और फ्रांसिस डेविड कुल्लू, इनके साथ साथ उनको सहायता देने के लिए फुलदियोस सोरेंग और एरेनियोस टोपो ने भी बहुत अधिक हाथ बटाया है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं इस वक्त इस खुशी के क्षण में हमारे अन्य भाई जो अन्य जगहों में काम कर रहे हैं उनको भी याद करना चाहता हूँ पूरे प्रोविंस की ओर से, जैसे असम, अंडमान्स, इजिप्ट, रोम, फ्रांस, कंबोडिया, गयाना, जापान, दिल्ली, चेन्नई। वहाँ कार्यरत भाइयों ने भी इस पुस्तक को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है लेखन के माध्यम से। और अन्य लेखकगण, अन्य भाई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने योगदान दिया है, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं अति माननीय फेलिक्स टोपो, यीशु समाजी धर्माध्यक्ष रांची धर्म प्रांत, मान्यवर थियोडोर मास्करेनस SFX सहायक धर्माध्यक्ष रांची महाधर्म प्रांत, श्रद्धेय फादर अजित कुमार खेस, यीशु समाजी प्रोविंशियल सुपीरियर रांची यीशु समाज, फादर अमृत लकड़ा, रेक्टर मनरेसा हाउस, फादर आनंद डेविड खलको, पल्ली पुरोहित को इस वार्षिक पुस्तिका का विमोचन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इग्नासियुस लोयोला, हे धर्मवीर, तू है संत महान, तू अमर रहे सदा, हे कर्मवीर, तुझको करते हैं नमन। इग्नासियुस लोयोला,
हे धर्मवीर तू है संत महान। तू अमर रहे सदा हे कर्मवीर, तुझको करते हैं नमन। तो सपना था सेना में जाकर अपनी वीरता से दुनिया को जीत लेना, मान सम्मान और नाम कमाना। की वाणी ने जब से तुझको छू लिया, साधना किया तीर्थ घुमा ईश्वर की खोज में, त्यागी और सन्यासी बना। इग्नासियुस लोयोला हे धर्मवीर तू है संत महान। तू अमर रहे सदा हे कर्मवीर, तुझको करते हैं नमन। साथियों के संग यीशु संघ की स्थापना कर, यीशु नाम का झंडा विश्व में लहराया। सैन्य से धर्मवीर बनकर संसारिक मोह माया की जंजीर से आत्माओं की मुक्ति हेतु तूने संघर्ष किया, सच्चाई के कर्मवीर बनकर। इग्नासियुस लोयोला हे धर्मवीर तू है संत महान। तू अमर रहे सदा हे कर्मवीर, तुझको करते हैं नमन। इग्नासियुस लोयोला हे धर्मवीर तू है संत महान। तू अमर रहे सदा हे कर्मवीर, तुझको करते हैं नमन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे संत इग्नासियुस लोयोला हमारे लिए प्रार्थना कर, यीशु का पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। इसका चिन्ह